मुक्त मिट्टी के क्षेत्र। इनमें से सबसे प्रमुख काली मिट्टी है, जो कि यूक्रेन के 2/3 हिस्सों में पाई जाती है। अत्यंत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इससे दुनिया की सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक माना जाता है। देश के उपजाऊ मैदान, जिन्हें स्टेपिस कहा जाता है, गेहूं जैसी फसल उगाने के लिए आदर्श है। यूक्रेन को यूरोप की रोटी की टोकरी कहा जाता है। नीपर नदी, यह बेलारूस और यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है और पूरे यूरोप की नदियों में लंबाई के मामले में इसका चौथा स्थान है। नीपर की सहायक देशना और नीपर नदी यूरोप की एक प्रमुख नदी है, जो रूस को सोमोलेक्स नामक स्थान के पास से निकलकर बेलारूस और यूक्रेन में बहने के बाद काला सागर में गिरती है। यूक्रेन में 7 प्रमुख नदियां हैं: देशना, निप्रो, डेनिस्टर, डैन्यूब, प्रिपियाट, सिबेरियन, डोनेस्टर और दक्षिणी बहु। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डैन्यूब है, जो यूक्रेन से होकर बहती हुई काला सागर में गिर जाती है। इसकी 2 सहायक नदियां पुर्त और टाइसा है। यूक्रेन में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में लिथियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी और कृषि योग्य भूमि को बहुतायत में उपलब्ध है। यूक्रेन में टाइटेनियम, अयस्क, बॉक्साइट, नेफ्थलाइन, सोडा का एक स्रोत, एल्यूनाइट, पोटास का एक स्रोत और सिनाबार या मर्क्यूरिक सल्फाइड अयस्कों के महत्वपूर्ण भंडार हैं। देश राजधानी अल्बानिया, तिराना, अंडोरा ला वेला, आर्मेनिया येरेवान, ऑस्ट्रिया वियना, अजरबैजान बाकू, बेलारूस मिन्स्क, बेल्जियम ब्रोशिनिया या हर्जेगोविना, साराजेवो, बुल्गारिया, सोफिया, क्रोएशिया, जारगेव, साइप्रस, निकोसिया, चेक रिपब्लिक, प्राग, डेनमार्क, पोने हैगन्स, एस्टोनिया, तालिन, फिनलैंड, हेलसिंकी, फ्रांस, पेरिस, जॉर्जिया, तिबिलिसी, जर्मनी, बर्लिन, ग्रीस, एथेंस, हंगरी, बुडापेस्ट, आइसलैंड, रेकजाविक, आयरलैंड, लेबनान, इटली, रोम, कोसोवो, प्रिस्टिना, लातविया, रिगा, लिechtenstein, बेदूज, लिथुआनिया, विल्नियस, अक्जमबर्ग सिटी, मकदूनिया, मैसिडोनिया, एकोपजे, माल्टा, वेलेटा, माल्डोवा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, पोदगोरिका, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, नॉर्वे, ओस्लो, पोलैंड, वार्सा, पुर्तगाल, लिस्बन, रोमानिया, बुखारेस्ट, रूस, मॉस्को, सर्बिया, बेलग्रेड, स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा, स्लोवेनिया, ljubljana, स्पेन, मैड्रिड, स्वीडन, स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड, बर्न, यूक्रेन, कीव, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, वेटिकन सिटी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट एटना एवं लिपारी द्वीप पर माउंट एटलाम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। वहीं इटली के नेप्स राज्य के विषुवत सुषुप्त ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। रोम को स्वावस्थ नगर कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग ऑरियट रेलमार्ग है। यह फ्रांस के पेरिस नगर से तुर्की के इस्तंबुल, पूर्व नाम तुर्की कुस्तुनिया तक है। डेनमार्क विश्व में डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। स्विट्जरलैंड व इटली के मध्य ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा तथा ऑस्ट्रिया व इटली के मध्य बैनर दर्रा स्थित है। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी सुरंग गॉथयार्ड का निर्माण किया है। आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। वेनिस और एड्रियाटिक की राजधानी द क्वीन ऑफ द एड्रिक कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम लूवर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य रेखा को
मैगिनॉट रेखा तथा पोलैंड व जर्मनी के मध्य रेखा को हिंडबर्ग रेखा ऑर्डनिशी कहते हैं। और फ्रांस और स्पेन के मध्य पेरिनीज पर्वत सीमा बनाता है। 1991 में भूतपूर्व सोवियत संघ से अलग हुए राष्ट्रों में से 11 राष्ट्रों ने गणतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकुल CIS बनाया। CIS का मुख्यालय बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। जॉर्जिया, आर्मेनिया तथा अजरबैजान को संयुक्त रूप से कॉकेशियन राज्य कहा जाता है। 13 अप्रैल 2015 को चेक रिपब्लिक के वेड जेडलिका ने लीबरलैंड के नाम से एक नया देश बनाने की घोषणा की। इसकी राजधानी लीबरपोलिस है। लिechtenstein ऑस्ट्रिया व स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित एक पर्वतीय देश है तथा अंडोरा फ्रांस व स्पेन के मध्य पेरेनीज की घाटी में स्थित एक यूरोपीय देश है। वही वेटिकन सिटी रोम विश्व का सबसे छोटा देश है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह सिसिली द्वीप के दक्षिण में स्थित है। यूरोप का विश्व निम्नतम स्थान कैस्पियन सागर और उच्चतम बिंदु माउंट एल्ब्रूस है। जर्मनी में निर्मित कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ग्वादलक्विवर नदी के किनारे बसा सेविली शहर स्पेन यूरोप का सबसे गर्म स्थान है। ओशिनिया व अंटार्कटिका। ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के सम्मिलित भाग को ओशिनिया कहा जाता है। ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व न्यू गिनी के अलावा अनेक छोटे छोटे द्वीप क्षेत्र शामिल है। इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा व नाuru सबसे छोटा देश। इसके अधिकांश द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार व प्रबल कीटों द्वारा हुआ है। चूंकि ओशिनिया के अधिकांश देशों की अवस्थिति भूमध्य रेखा के समीप है, अतः यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु दशाओं की स्थिति पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। यह एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज का प्रथम प्रयास जेम्स कुक ने किया था। यह विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में अराफुरा सागर तथा कॉर्पेनेटेरिया की खाड़ी व दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ व कोरल सागर, उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर तथा दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को टॉरेस जलसंधि न्यू गिनी द्वीप में से अलग करती है। वही कोरल सागर की अराफुरा सागर से जोड़ती है। बास जलसंधि ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है तथा तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट दक्षिणी सागर से जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 7,692,024 वर्ग किमी। राजधानी कैनबरा। आकार विश्व का छठा सबसे छोटा बड़ा देश। अवस्थिति हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के बीच। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के द्वीपीय महादेश अथवा द्वीपीय देश की संज्ञा दी जाती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटती है अर्थात यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में कम वर्षा तथा जल की सीमित उपलब्धता होने से इसे प्यासी भूमि का देश की भी उपमा दी जाती है। इस देश का विस्तार अधिक क्षेत्रफल में होने से इसे 6 स्वशासी राज्यों व 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया है। स्वशासी राज्य राजधानी स्वशासी गणराज्य राजधानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पर्थ दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, विक्टोरिया, मेलबर्न, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, तस्मानिया, होबार्ट। केंद्र शासित क्षेत्र कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। उत्तरी क्षेत्र राजधानी डार्विन। ऑस्ट्रेलिया को भौतिक विशेषताओं के आधार पर 3 मुख्य भौतिक प्रदेशों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पश्चिमी पठारी क्षेत्र, मध्यवर्ती निम्न भूमि, पूर्वी उच्च भूमि, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। पश्चिमी पठारी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्रों में इस पठारी क्षेत्र में गिब्सन, ग्रेट सैंडी व ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल का विस्तार है। ऑस्ट्रेलिया के डार्लिंग रेंज विक्टोरिया श्रेणी का विस्तार इसी क्षेत्र में हुआ है। यह पठारी क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है। इस खनिज संसाधनों में लोह, इस्क व सोने के बड़े भंडार पाए जाते हैं। कालगुर्गी व कुलगार्गी सोने की खानें इसी क्षेत्र में स्थित है। मध्यवर्ती निम्न भूमि। ऑस्ट्रेलिया के
नल व मूसग्रेव पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर मध्य पठारीय क्षेत्र में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज व पश्चिमी पठारीय क्षेत्र के मध्य निम्न भूमि का विकास हुआ है। इस मध्यवर्ती निम्न भूमि के अंतर्गत अनेक नदी द्रोणियों का विकास हुआ है। इसमें मुख्य रूप से दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली मर्रे व डार्लिंग नदियां हैं। इसका मुहाना ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट्स में स्थित है। मर्रे व डार्लिंग नदी की घाटी कृषि की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा अनेक नदियां ऐसी जिनका मुहाना किसी महासागर या सागर में नहीं बल्कि किसी झील में स्थित होता है। आयर झील अंतरस्थलीय अपवाह का विस्तृत क्षेत्र लिए हुए है जिसमें विभिन्न नदियों का निकास होता है। इन नदियों में कूपर क्रीक नदी प्रमुख है। मध्यवर्ती निम्न भूमि क्षेत्र समुद्री प्रवाह से वंचित हो जाता है तथा आर्द्र हवाएं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं जिससे वर्षा की कमी की स्थिति बनी रहती है। लेकिन वर्षा जल की कमी के बावजूद जल संकट की स्थिति नहीं बनती क्योंकि वस्तुतः कुओं के माध्यम से जलापूर्ति होती रहती है। इन कूपों के विस्तृत क्षेत्र को ही ग्रेट आर्टेंजियन बेसिन कहा जाता है। इसी क्षेत्र में फिल्डर्स श्रेणी का विकास हुआ है। पूर्वी उच्च भूमि ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर कैप यार्ड प्रायद्वीप के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक पठारी व पर्वतीय स्थलाकृति के रूप में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी का विस्तार न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित कोस्यूस्को 2228 मीटर ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी जल विभाजन का कार्य करती है। इसके पूर्वी ढाल से होकर प्रवाहित होने वाली नदियां न केवल छोटी हैं बल्कि प्रवाहित होने की गति की तीव्र है। वहीं पश्चिमी ढाल मंद होने के कारण नदियों का प्रवाह भी मंद गति से होता है। इस पर्वत श्रेणी से अनेक नदियों का उद्गम होता है जिसमें से मर्रे का डार्लिंग प्रमुख नदी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास हुआ है। यह संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। इसकी कुल लंबाई 2000 किमी से भी अधिक है। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रकार की अवरोध प्रवाल भित्ति है। इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं। प्रमुख पर्वत, प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख नदियां, प्रमुख झील डार्लिंग रेंज, ग्रेट सेंट्री मर्रे, आयर झील ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु, मैकडॉनल्ड श्रेणी, ग्रेट विक्टोरिया डार्लिंग, डिसअपॉइंटमेंट लेक, ब्लू माउंटेन्स, स्पिशन मुर्रम बीजी ऑस्ट्रेलियन झील, माउंट ग्रे, गिब्सन विक्टोरिया बार्ली झील, स्ट्रेट मैरी पहाड़ी, स्ट्रेट स्वान, मूर्स ग्रेव श्रेणी, डी ग्रेव, ग्राम्पियन, गेलबर्ट कॉर्पेंटेरिया की खाड़ी में गिरती है। जलवायु ऑस्ट्रेलिया का अधिकांशीय व देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ की जलवायु में अधिक विविधता पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश वर्षा पूर्वी पठारीय क्षेत्र व दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में होती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत करती है। इसके दक्षिणी भाग में शीतोष्णकटिबंध व उत्तरी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों से चलने वाली आर्द्र पवनों के मार्ग में पूर्वी उच्च भूमि एक अवरोध का कार्य करती है जिससे अधिकांश वर्षा एशिया क्षेत्र में हो जाती है। पश्चिमी भाग व मध्यवर्ती निम्न भूमि में शुष्क हवाओं के प्रवाह से वर्षा नगण्य दर से होती है जिससे मध्यवर्ती निम्न भूमि से लेकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक एक गर्म मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। वहीं उत्तरी क्षेत्रों मुख्यतः कैप यॉर्क प्रायद्वीप से में मानसूनी पवनों के प्रवाह से ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा होती है तथा दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भूमध्य जलवायु के प्रभाव से शीतकालीन वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप पर समुद्री समकारी प्रभाव से वर्ष भर वर्षा होती है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी व उत्तरी पूर्वी भाग में तथा सबसे कम वर्षा उत्तर मध्यवर्ती निम्न भूमि में होती है। ऑस्ट्रेलिया में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली कहते हैं। विली वनस्पतियों का विकास वहां पर होने वाली वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण वनों का विकास हुआ। शुष्क मध्यवर्ती क्षेत्रों में घास व कटीले झाड़ियों का विकास हुआ। ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रकार की घास भूमियों का विकास हुआ है। उत्तर में उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को सवाना कहते हैं तथा दक्षिण में मर्रे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियां डाउन्स कहलाती है। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में नागफली जैसे कांटेदार पौधों का विस्तार पाया जाता है। यूके
लिप्टस वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में सामान्य रूप से शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत रूप से पाया जाता है। इसमें दर्रा व कारी नामक किस्मों का उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। वेल्ट ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध वृक्ष एवं राष्ट्रीय प्रतीक है, जिस पर ग्रीष्म ऋतु में सुनहरे रंग के फूल खिलते हैं। वही अर्धशुष्क सवाना क्षेत्रों में साल्ट बुश व बुल्गा नामक वनस्पतियां पाई जाती है। वन्य जीव ऑस्ट्रेलिया में अनेक विचित्र जीव जंतु पाए जाते हैं। कंगारू व वैलाबी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है कंगारू, तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रतीक बन चुका है। प्लेटिप्स में पशु व पक्षी दोनों का मिश्रण पाया जाता है। यह जल व भूमि के अंदर न केवल रहने के अनुकूल है, बल्कि पक्षियों की तरह अंडे भी देता है। कोआला ऑस्ट्रेलिया का एक अन्य विचित्र जानवर है, जो सिर्फ पेड़ों पर रहता है, दिन में सोता है तथा रात को जागता है। डिंगो नामक जंगली कुत्ता भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जहाँ पर अनेक विचित्र पक्षी भी पाए जाते हैं। इनमें एमू, कोकाबुर्रा तथा लायर बर्ड प्रमुख है। कोकाबुर्रा अपनी विचित्र हंसी के लिए प्रसिद्ध है, इसे लाफिंग जैकल्स भी कहते हैं। वही एमू एक ऐसी पक्षी है जो तेज चाल से दौड़ सकता है किंतु उड़ नहीं सकता, जबकि लायर बर्ड नकल करने में कुशल होने के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कृषि व पशुपालन ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश क्षेत्र वर्षाविहीन होने के कारण कृषि उपयोग हेतु भूमि की उपलब्धता सीमित है, अतः यहाँ अति अल्प क्षेत्र पर ही कृषि की जाती है। गेहूँ यहाँ की प्रमुख फसल है। न्यू साउथ वेल्स व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया गेहूँ के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जबकि डार्लिंग डाउस व विक्टोरिया नदी घाटी वाले क्षेत्रों में भी गेहूँ की कृषि की जाती है। गन्ना व कपास की खेती प्रमुख रूप से क्वींसलैंड में की जाती है। चावल का उत्पादक सिंचित क्षेत्रों में करते हैं। वही दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में रसदार फसलों के रूप में अंगूर, संतरे जैसे फलों की खेती की जाती है। मर्रे व डार्लिंग बेसिन में भेड़ पालन वृहद स्तर पर किया जाता है। यहाँ मोरिनो प्रजाति की भेड़ें पाली जाती है। यह सबसे उत्तम प्रजाति की भेड़ें होती हैं। भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को जैकारू कहा जाता है। ऊन उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। खनिज व उद्योग ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न देश है। यहाँ लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, टिन व सोने के बड़े बड़े भंडार मिलते हैं। बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में प्रथम स्थान रखता है। क्वींसलैंड का विपा बॉक्साइट उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया के आलगुर्गी व कुलगार्गी स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। न्यू साउथ वेल्स कोयले के लिए तो विलबारा लोह अयस्क के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ के एलिस स्प्रिंग में तेल व प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश उद्योगों का विकास विक्टोरिया व न्यू साउथ वेल्स में हुआ है। सिडनी लौह इस्पात, कागज, छपाई व रासायनिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण शहर है। जनसंख्या व परिवहन ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश जनसंख्या का संकेंद्रण पूर्वी तटीय क्षेत्र व दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबर्रा है, किंतु यहाँ का सबसे बड़ा शहर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। पर्थ स्वान नदी के किनारे स्थित होने के साथ साथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वही स्वान नदी के मुहाने पर फ्रीमेटल बंदरगाह स्थित है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उत्तरी क्षेत्र में स्थित डार्विन शहर को दक्षिण पूर्व एशिया हेतु ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। वही मेलबर्न विक्टोरिया प्रांत की राजधानी होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। होबार्ट तस्मानिया की राजधानी है तथा सेब उत्पादन व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। वहीं सेंट विंसेंट की खाड़ी पर स्थित एडिलेड शहर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होने के साथ साथ कृषि, वस्त्र उद्योग व दुग्ध उद्योग आदि का प्रमुख केंद्र है। यहाँ का ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित यह देश अपनी भौगोलिक दशाओं के आधार पर दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। न्यूजीलैंड की खोज आबेल तस्मान ने की थी। तत्पश्चात 1959 में उत्तर में कैप्टन जेम्स कुक ने यहाँ की यात्रा की। न्यूजीलैंड में अनेक द्वीप हैं, जिसमें से 2 प्रमुख द्वीप उत्तरी द्वीप के व दक्षिणी द्वीप हैं। ये दोनों द्वीप आपस में कुक जलसंधि द्वारा अलग होते हैं। वही फोवियर्स जलसंधि स्टेफवर्ट द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन, विश्व की दक्षिणतम राजधानी, मूल निवासी माओरी, जलवायु शीतोष्ण, राष्ट्रीय पक्षी कीवी, न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र की दक्षिणी अल्प्स की संज्ञा दी जाती है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। द्वीप के पूर्व क्षेत्र में जलोढ़ उपजाऊ मृदा से निर्मित मैदान को कैटरबरी का मैदान कहते हैं। कैटबरी न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर वेकाटो नदी का प्रवाह होता है, जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी है। उत्तरी नदी के उत्तर पश्चिमी विस्तार को ऑकलैंड प्रायद्वीप कहते हैं। उत्तरी द्वीप पर ही ज्वालामुखी व गर्म जल के झरने गीजर मिलते हैं। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील टोपो झील है। न्यूजीलैंड में ब्रिटिश तुल्य यूरोपीय तुल्य जलवायु का प्रभाव होने के कारण वर्ष भर वर्षा होती है। यह वर्षा पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है, अतः सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी तटों पर होती है, क्योंकि दक्षिणी अल्प्स इनके मार्ग में अवरोध का कार्य करता है। यूरोपीय जलवायु दशाएं होने के कारण शंकुधारी वनस्पति का विकास हुआ है। ये वनस्पतियां सदाबहारी प्रकृति की एमो, कीवी तथा कोकाबुर्रा प्रमुख पक्षी हैं। न्यूजीलैंड का कैटरबरी का मैदान कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रमुख रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। न्यूजीलैंड में पशुपालन अत्यधिक विकसित अवस्था में है, साथ ही डेयरी उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है, जिसका प्रमुख कारण यहाँ पाई जाने वाली चारागाह युक्त भूमियाँ हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन एक प्रमुख बंदरगाह भी है। वहीं ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा है, सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। न्यूजीलैंड की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यहाँ के अन्य प्रमुख नगर डैनेडिंग, हैमिल्टन व क्राइस्टचर्च है। माओरी जनजाति के लोग न्यूजीलैंड की वहांगानुई नदी पर निर्भर है। इस नदी को जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है। प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह, प्रशांत महासागर में अनेक द्वीप ज्वालामुखी रेखा व ज्वालामुखी समूह के रूप में विद्यमान है तथा कुछ द्वीप प्रवाल द्वीप के रूप में स्थित है। ज्वालामुखी निर्मित द्वीप अधिक ऊंचे हैं और यहाँ उपजाऊ मृदा पाए जाने के कारण जनसंख्या का संकेंद्रण भी अधिक हुआ है। प्रवाल निर्मित द्वीप अपेक्षाकृत कम ऊंचे हैं और इन पर जनसंख्या की अधिकता भी नहीं पाई जाती। प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया। माइक्रोनेशिया फिलीपींस के पूर्व में स्थित इस प्रदेश के अंतर्गत 4 प्रमुख द्वीप समूह समाहित है: उत्तरी मोरियाना, कैरोलिन, मार्शल व गिलबर्ट द्वीप। माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप पोर्नपेई है। बिकनी द्वीप भी माइक्रोनेशिया बड़ा समूह के मार्शल द्वीप में शामिल है। किरिबाती संघीय राज्य की राजधानी तवारा है तथा नेहरू संघीय राज्य की राजधानी यारेन डिस्ट्रिक्ट है। इन दोनों द्वीपों का फॉरेस्ट के निरपेक्षण बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। पॉलिनेशिया त्रिभुज के आकार में फैला यह क्षेत्र, जो मेलानेशिया का माइक्रोनेशिया के पूर्व में स्थित है, इसमें अनेक छोटे छोटे द्वीप समूह शामिल है, जैसे हवाई तुवालू, ईस्टर क्रेंच, पोलिनेशिया, कुक, ताहिती, पेटबर्न आदि। इन द्वीपों को हरिमणि कहते हैं। तुवालू पर्वत में यूएनओ का सदस्य देश है। विश्व के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसकी राजधानी फुनाफुटी है। मलेशिया प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत न्यू गिनी, सोलोमन, वानुआतु, न्यू कैलेडोनिया तथा फिजी शामिल है। सोलोमन द्वीप समूह के बोगनविले के तांबा, चांदी, जस्ता, सोना व सीसा का भंडार पाया जाता है। फिजी गन्ने की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी सुवा है। अंटार्कटिका गोंडवाना के विखंडन से निर्मित अंटार्कटिका विश्व का 5वां महाद्वीप है। इसे निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष भर बर्फ से ढके रहने के कारण यहाँ स्थायी निवास का अभाव नहीं पाया जाता। साथ ही यहाँ तेज बर्फीली हवाएं तथा हिमवर्षा से जीवन की संभावनाएं मनुष्य के लिए नगण्य होती है। ऐसी स्थितियों के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ की क्वीन ऑफ मॉड श्रेणी अंटार्कटिका को
दो भागों में वर्गीकृत करती है। माउंट एरेबस शिखर एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है। तटीय भागों में एल्बर्ट्स पर्वत श्रेणी में अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिप स्थित है। पाल्मर प्रायद्वीपीय वर्षा में कुछ समय के लिए बर्फ से युक्त रहता है, फलतः यहाँ काई तथा लाइकेन जैसी वनस्पतियों का विकास होता है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर इस महाद्वीप के इर्द गिर्द मिलते हैं। अटलांटिक के हिमनदों में पृथ्वी का 90% बर्फ का भंडार है। इस महाद्वीपों में पृथ्वी का 70% मीठा जल मौजूद है। खनिजों की खानें वगैरह अब तक न होने की वजह से इस महाद्वीप में कोयले, लोहे, यूरेनियम, तांबे, तेल एवं गैस के बड़े भंडार होने की संभावना है। रोस सागर व वेडल सागर अटलांटिका में ही स्थित है। इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप की भी उपमा दी जाती है, क्योंकि बर्फ का प्रसार पिघलना ऋतु के अनुसार होता रहता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लेबर्ट यही अवस्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप वैज्ञानिक खोजों के लिए प्रसिद्ध है और अनेक देशों ने यह अपनी शोधशालाओं स्थापित की हैं। अतः इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की भी उपमा दी जाती है। S.Z. कशिम ने नेतृत्व में भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल इस महाद्वीप पर 1981 से 82 में गया था। यह अभियान जिस क्षेत्र में किया गया उसे दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया था। तत्पश्चात इस महाद्वीप के आंतरिक भागों में कदम बढ़ाए गए और मैत्री नामक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, जो दक्षिण गंगोत्री संस्थानक से लगभग 90 किमी दूर सिरमांचर्स ओएसिस के पास पथरीली जगह पर स्थित है। यह स्थान बर्फ रहित ऐसे मीठे पानी वाली झील से युक्त है जो गर्मी के मौसम में पिघलने वाली बर्फ के पानी से भर जाती है। भारत ने अपना राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थापित किया है। विदित है कि भारत द्वारा भारती के रूप में तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जहां मार्च 2012 से शोध कार्य संचालित है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, चिकित्सा व भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना है। नोट: अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण थे। वर्तमान में भारत का 40वां अभियान अंटार्कटिका पर भेजा गया। अंटार्कटिका एकमात्र महाद्वीप है जिसका कोई मूल निवासी नहीं। 1949 की अटलांटिका संधि के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि वहां का कोई भी भाग किसी देश विशेष का न होकर सारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक प्रदेश होगा, जिसका उपयोग विज्ञान अनुसंधान में होगा। अंटार्कटिका सूर्य से उत्सर्जित अवशेषित कणों व भूचुंबकीय क्षेत्रों के बीच होने वाली पारंपरिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए एक मुख्य क्षेत्र है। उद्योगों के केंद्र से बहुत दूर होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार की प्रदूषण नहीं होता, अतः सारी पृथ्वी पर प्रदूषण के कारण हुए परिवर्तनों को इसकी तुलना में आंका जा सकता है। अंटार्कटिका में व्हेल और सील पाए जाते हैं। यही एक पेंगुइन जैसे न उड़ने वाले पक्षियों व क्रिल मछली के झुंड पाए जाते हैं। यहाँ के उड़ने वाले पक्षियों में अल्बाट्रोस तथा पैटेल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन रिक्तीकरण की प्रक्रिया 1980 के दशक में नासा के वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश में लाई गई। रोस सागर अंटार्कटिका में विक्टोरिया लैंड और मेरी बियर्ड लैंड के बीच दक्षिण पश्चिम में स्थित है। रोस सागर पृथ्वी का निर्जनतम क्षेत्र माना जाता है तथा इसे गार्डन ऑफ ईस्टर्न की संज्ञा भी प्राप्त है। अंटार्कटिका की परिधि का 13% से कम और दक्षिण महासागरीय क्षेत्र का 3.3% भाग रोस सागर के अंतर्गत शामिल है। रोस सागर जैव विविधता, मानव अन्वेषण तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक अतुल्य स्थान है। पर्यावरणीय संचेतता के कारण CCAMLR कॉम्बिनेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मराइन लिविंग रिसोर्स द्वारा अक्टूबर 2016 में रोस सागर को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अभ्यास प्रश्न: निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बुल्गारिया 2, चेक रिपब्लिक 3, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी करती है? केवल 2, केवल 3, केवल 4, केवल 5। उत्तर ए, केवल 2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में उल्लिखित जिस देश में अवस्थित है संघर्ष का क्षेत्र डोनबास, सीरिया,
का चीन, इथोपिया, टिग्रे, उत्तरी यमन। उपयुक्त में से कितने युग्म सही हैं? सम्मिलित हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। उत्तर डी कोई भी नहीं। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? ए लेक विक्टोरिया, बी लेक फागबिन, सी लेक ओंगुटा, डी लेक वोल्टा। उत्तर बी लेक फागबिन। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संगत है? ए पूर्वी भूमध्य तट, सागरीय तट के पास का क्षेत्र, बी उत्तरी अफ्रीका तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, फारस की खाड़ी और अफ्रीका की सागर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र, डी भूमध्य सागर के समुद्री तटवर्ती क्षेत्र। उत्तर ए लोग पूर्वी भूमध्य सागर के पास का क्षेत्र। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अजरबैजान, 2 किर्गिस्तान, 3 तजाकिस्तान, 4 तुर्कमेनिस्तान, 5 उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है? ए केवल 1, 2 और 5, बी केवल 1, 2, 3, 4, सी केवल 3, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4, 5। उत्तर सी केवल 3, 4, 5। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी में जाकर मिलती है। मेकोंग अंडमान सागर, थेम्स आयरशिस सागर, 3 वोंगा कैस्पियन सागर, जम्बेजी हिंद महासागर। उपयुक्त में से कौन में से सम्मिलित सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, डी केवल 1, 2, 3, 4। उत्तर सी केवल 3 और 4। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सागर से लगा हुआ देश, एंटी-एडिड सागर, अल्बानिया, काला सागर, क्रोएशिया, कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, भूमध्य सागर, मोरक्को, लाल सागर, सीरिया। उपयुक्त में से कौन सही सम्मिलित है? केवल 1, ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 3 और 2 और 5, डी 1, 2, 3, 4, 5। उत्तर बी केवल 1, 3 और 4। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शहर देश, अलेप्पो सीरिया, किरकुक यमन, मोसुल फिलिस्तीन, मजार ए शरीफ अफगानिस्तान। उपयुक्त में से कौन से सम्मिलित हैं? ए 1 और 2, बी 1 और 4, सी 2 और 3, डी 3 और 4। उत्तर बी 1 और 4। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र जो कभी कभी समाचार देश में उल्लेखित होते हैं। 1 कोरालोनिया स्पेन, क्रीमिया हंगरी, 3 मिंडानाओ फिलीपींस, 4 ओरोमिया नाइजीरिया। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सम्मिलित सही है? ए 1, 2 और 4, बी 3 और 4, केवल 1 और 3, केवल डी और 4, केवल 2 और 4। उत्तर सी केवल 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है, सूख गया है? 1 अरब सागर, 2 काला सागर, 3 बेकाल सागर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर में चुनिए। केवल 1, बी 2 और 3, केवल 2, सी 1 और 3। उत्तर ए केवल 1 अरब सागर। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? ए मध्य एशिया, बी मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट, सी मध्य पूर्व एशिया, डी मध्य अफ्रीका। 11 उत्तर बी दक्षिण पूर्व एशिया। फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? हॉलैंड वासियों को, ब्रिटेन वासियों को, स्पेन अमेरिकी वासियों को या फ्रांस वासियों को? उत्तर 12 सी स्पेन व अमेरिका वासियों को। सूची ए और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। ए किलिमंजारो मोरक्को, टोब्कल अल्जीरिया, स्टैनली तंजानिया, होंग युगांडा। उत्तर डी निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ने क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक ग्रेट सेंटली मरुस्थल
अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। थर्ड तो सबसे बाद में होगा, उत्तर होगा इसका बी। इसमें पहला ग्रेट सेंटली मरुस्थल, फिर चौथा गोबी मरुस्थल, फिर दूसरा अरेबियन मरुस्थल और थर्ड सहारा मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? ए माराकाइब्रो वेनेजुएला, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ओनेगा कनाडा, बेकाल डी रूस। उत्तर 15 का उत्तर होगा सी ओनेगा कनाडा। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर चुनिए। सूची 1 केंद्र, सूची 2 उद्योग। ए ओसाका शिगार, डेट्रॉयट पोत निर्माण, क्यूबा सूती वस्त्र, सेंट पीटर्सबर्ग मोटर वाहन। 16 ए काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। 17 डी तुर्कमेनिस्तान। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे के कारण आर को निचले अभिकथन ए। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। कारण आर उत्तरी चिली एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशाल निरपेक्ष से संपन्न है। नीचे दिए गए कोट में से सही का उत्तर चयन कीजिए। कोट ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है। बी ए सत्य है परंतु आर गलत है। सी ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। गलत, आर ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। 19 उत्तर ए सीरिया। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। उत्तर बी। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर कीजिए। ए केवल केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो सही। उत्तर है इसका बी। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन। जापान या चीन। 21 उत्तर सी जापान में। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जावा, सुमात्रा, लोम्बोक, बाली। सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, बाली। बाली, सुमात्रा, जावा, लोम्बोक। उत्तर बी सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अलास्का, कोरियाल, बोर्नियो, पुनाना, अरब मरुस्थल, रुवाला, स्वीडन एवं फिनलैंड। लेप्स। उत्तर 23 ए अलास्का, कोरियाल। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ग्रेनाडा, मोंटसेराट, मदिरा, एंगुइला। उत्तर सी मदिरा। मेकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। नीचे दिए गए कोट में से सही चुनिए। केवल ए, केवल 2, केवल सी 1 और 2 दोनों, न तो 1 न दोनों। 25 उत्तर होगा इसका ए केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देश राजधानी मोरक्को, रबात, ट्यूनीशिया, ट्यूनिस, अल्जीरिया, अल्जीरियस, केप वर्ड, बामाको। 70 सी। 26 डी केप वर्ड, बामाको। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ज और उसका सीमांतवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, अभ्रक। 27 उत्तर सी मैग्नीज। सूची 1 को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 पर्वत, सूची 2 देश। एटलस, फ्रांस, स्पेन। किलिमंजारो, इक्वेडोर। चिम्बारांजो, तंजानिया। पाइरेनीज, मोरक्को। 28 का ए 4, 3, 2, 1 उल्टा। मलेशिया में केटा घाटी प्रसिद्ध है। रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टीन उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए। उत्तर सी टीन उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखा, गिनी, रवांडा। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कोट ए और 2, ए और 4, 1 और 4, 2 और 4, 2 और 3, 3 और 4। उत्तर डी
3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देश, लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र कजाकिस्तान, करागांडा यूक्रेन, क्रिवोई राग जर्मनी, नॉर्मेडी फ्रांस, पाइरेनीज। 31 उत्तर सी जर्मनी नॉर्मेडी। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी तट पर, दक्षिणी तट पर, पूर्वी तट पर, दक्षिणी पश्चिमी तट पर। 32 उत्तर डी दक्षिणी पश्चिमी तट पर। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। नरजातीय समूह देशी, यहूदी, मिस्र, टेंडा, ईरान, बेजा, लीबिया, लूर, इजराइल। उत्तर डी 4312। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? अमेजन बेसिन, सहारा बेसिन, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव। उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 उत्तर सी उपयुक्त। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। सारगेस सागर एक हिस्सा है हिंद महासागर का, आर्कटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, दक्षिण अटलांटिक महासागर का। उपयुक्त में से कोई नहीं। 35 उत्तर सी उत्तरी अटलांटिक महासागर का। निम्नलिखित में से किस देश की मध्य सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर 36 ए लेबनान। उत्तरी अमेरिका में निर्यातक जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? सुपीरियर झील और मिशिगन झील, मिशिगन झील और हुरोन झील, हुरोन झील और ओटारियो झील, ओटारियो झील और इरी झील। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर 37 डी ओटारियो झील और इरी झील। यूरोप में पैरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर 38 ए स्पेन और फ्रांस। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। उत्तर बी होन्शु। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। 40 उत्तर ए डेनमार्क। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी? संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 एक ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 सी अफ्रीका। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्र लैंडलॉक देश नहीं है? नेपाल, थाईलैंड, लाओस, भूटान। इसका त्रियोगा भूटान बी थाईलैंड सॉरी। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकोंग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, लाओस। 44 उत्तर बी वियतनाम। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। उत्तर सी दक्षिण अमेरिका। सारगेस सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या उत्तरी प्रशांत महासागर में। 46 ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनवलित पर्वत नहीं है? सियरा नेवादा, रॉकी, हिमालय, आल्प्स। 47 इसका होगा ए सियरा नेवादा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पर्वत शिखर महाद्वीप। किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट मैकेले उत्तरी अफ्रीका, एल्ब्रुस एशिया, एकांगुआ दक्षिण अमेरिका। 48 उत्तर सी। 49 सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। घास के मैदान, देश, महाद्वीप। स्टेपिस संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रियरी दक्षिण अफ्रीका, वेल्डस रूस, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। 49 सी इसका होगा उस पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? डेट्रायट ऑटोमोबाइल्स, गौरनाय सुपर सूती वस्त्र, अन्यान लोहा एवं इस्पात, योकोहामा जलपोत निर्माण। 50 बी गौरियाना गौरशा सूती वस्त्र। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। स्थलाकृति महाद्वीप एकांगुआ ऑस्ट्रेलिया, मेसेस्टा अफ्रीका, सेरेनेग्रेटी मैदान यूरोप, डेबर्ट्स दक्षिणी अमेरिका। 51 डी निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? झील देश, बाल्स्क कजाकिस्तान, टिटिकाका बोलिविया पेरू, इरी यूएसए कनाडा, बैकाल यूक्रेन। 52 उत्तर डी। अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा। रॉकी पर्वत श्रेणी की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एशिया के मुख्य भौतिक भागों में विभक्त करें तथा प्रत्येक का वर्णन करें।